साला इस एनीमे के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि मैं ये सोच रहा था कि कौन सा एनीमे है जहाँ पे बड़े बड़े एनीमे से इसका कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे उसे इससे भी अच्छा बताया जा रहा है। सो मुझे ये बात पता चली कि कैसे ये चाइनीज नॉवल है जिसके 2 एपिसोड अभी रिलीज हो चुके हैं, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री। दरअसल ये जो एनीमे है जिस नॉवल पर बेस्ड है वो पहले से काफी ज्यादा पॉपुलर है। 28 जून को जब ये रिलीज हुआ पहले से ही इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि ये क्रंचीरोल में अवेलेबल है मैंड्रिन भाषा में। सो प्रेजेंट में इसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं जिसे कि मैंने देख लिया है और हर एक एपिसोड इसके 35 मिनट के आसपास का है। पर सवाल ये है कि जब इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है कि इसका एनिमेशन अच्छा है और इसकी बहुत ज्यादा बड़ाई की जा रही है, तो क्या सच में ये वैसा है और ये मुझे कैसे लगा। सो प्रेजेंट टाइम में इसकी शुरुआत हुई है और इसमें हमें 12 एपिसोड फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इसके 2 एपिसोड पर मैं एक और बैकग्राउंड वीडियो बनाऊंगा जो कि फ्यूचर में तुम्हें इसी चैनल में शो होगी। अगर मैंने अपलोड कर दिया है तो आई बटन में तुम्हें नजर आ रही होगी, जिसे तुम चेकआउट कर सकते हो। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये एनीमे कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर हाइप है और लोग इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो पास्ट में हमने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी है, कई तरीके के एनीमे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों के बीच रहती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो केवल ओवर हाइप था। सो जब इसके पहले एपिसोड की शुरुआत होती है तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन को अचानक से डंप कर दिया जाता है। देखो इससे पहले कि जब भी हमने एनीमे देखी है या फिर हम किसी स्टोरी को देखते हैं तो उसे काफी ज्यादा ग्राउंडेड से बिल्ड किया जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। पर जिस तरीके से इस एनीमे की कहानी हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, शुरुआत में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। शुरुआत में हमें थोड़ा फास्ट सा नजर आता है। सोच कर देखो कि तुम एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो जहाँ पे इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे पावर सिस्टम या फिर हम बात करें अथॉरिटी किस तरीके से वर्क करती है, हमारा मेन कैरेक्टर कौन है, इसका पास्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारी चीज से लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि वो इससे कनेक्ट हो पाए, कहानी को धीरे से ग्राउंडेड से ऊपर उठाया जाता है। शो कहीं ना कहीं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। पर यहाँ पे इस एनीमे की अप्रोच थोड़ी सी अलग है। शुरुआत से ही हमें मिस्ट्री से घेर लिया जाता है और कहीं ना कहीं इस चीज पर फोकस किया गया है कि जो ऑडियंस इसे देखे वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करे। यानी कि कहानी में तुम्हें कुछ पॉइंट में मिस्ट्री दिखाई जाएगी जहाँ पे धीरे धीरे तुम सारी पीसेस को कनेक्ट करके कहानी को समझोगे। अब क्योंकि समझने में थोड़ा टफ है इसलिए तो मैंने बैकग्राउंड वीडियो बनाने का सोचा है जो कि तुम्हें मिल जाएगी चैनल में, उसे जरूर चेकआउट करना। हालांकि कहीं ना कहीं जो एपिसोड इसमें जो हमें स्पीड से नजर आते हैं, रीजन ये है कि इन्होंने केवल 2 एपिसोड में बहुत सारे चैप्टर को अडेप्ट कर लिया है। हम बात करें लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के वर्ल्ड की वर्ल्ड बिल्डिंग की, तो इसमें हमें थोड़े पुराने टाइम का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे तुम इनकी ड्रेसिंग सेंस या फिर वर्ल्ड को देख सकते हो। काइंड ऑफ जिस तरीके की वहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है, हमें 19th सेंचुरी से मिलता हुआ नजर आता है। पर भाई साहब जिस तरीके के एनिमेशन इसमें यूज हुआ है, हमें काफी ज्यादा 3D CGI देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। यहाँ पे हम बात करें 3D CGI की या फिर हम बात करें 2D कैरेक्टर की, तो हाँ ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करते और काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। देखकर लगता है कि हाँ इसे काफी ज्यादा पेशेंस से बनाया गया है और हर चीज पर ध्यान रखा गया है। भाई साहब शुरुआत के तो एपिसोड में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा, खासकर जो ट्रांजिशन है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, यानी कि तुम्हें थोड़ा अलग सा स्टाइल इसमें नजर आएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की जो कि थोड़ा समझने में दिक्कत करते हैं। सो इसमें हमें कैसे सुपर पावर सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें हमें अलग अलग कैटेगरी की पावर्स देखने को मिलती है। इसमें हमें बियॉन्डर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे तुम एक स्पेशल पोशन को पीते हो तो तुम्हें एक सुपर पावर मिलती है। पर यहाँ पे शर्त ये है कि तुम केवल एक पोशन को पीकर एक ही पावर को ले सकते हो। जहाँ पे हमें 22 तरीके की कैटेगरी की पावर देखने को मिलती है, जहाँ पे हर पावर का एक अलग पाथ है। हर पाथ में हमें 10 सीक्वेंस या 10 स्टेज देखने को मिलते हैं, जिन्हें की 0 से लेकर 9 तक की रैंक दी गई है। और यहाँ पे रैंक भी उल्टी है, यानी कि जितनी कम संख्या की रैंक होगी तुम उतने ज्यादा पावरफुल होगे। यानी कि अगर तुम्हारी रैंक 9 है तो तुम बेस्ट लेवल के पावर हो या फिर वीक हो। वही तुम्हारी रैंक ज्यादा है कि 2 या 1 है तो तुम ज्यादा पावरफुल हो। नो एनी डाउट अगर तुम्हारा लेवल 0 है तो तुम गॉड कैटेगरी के होगे। अब बियॉन्डर बनना कोई इजी काम नहीं है कि तुमने केवल पोशन पी लिया और तुम्हारे पास पावर आ गई और तुम अब तांडव कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें अपनी पावर लेवल को इंक्रीज करना है तो ये काफी ज्यादा टफ वर्क है। हालांकि तुम अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा बैकफायर कर सकता है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है। तुम अपनी माइंड और बॉडी को भी खो सकते हो। पर सवाल ये है कि जितनी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने एनीमे दी है वो काफी ज्यादा ऐसी क्रिटिकल है कि तुम्हें समझने के लिए थोड़ा सा चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी कि जिन्होंने नॉवल पढ़ी है तो वो इजीली इस एनीमे को समझ पाएंगे, लेकिन जो नई ऑडियंस है जो कि इसके वेब नॉवल से इंट्रोड्यूस नहीं है तो उन्हें बार बार शायद इन एपिसोड को देखना पड़ सकता है, जिससे वो कि इसकी स्टोरी लाइन को समझ सके। यानी कि मैं क्लियर कहूँ तो इन्होंने थोड़े से जो इसकी स्टोरी लाइन है इसे कॉम्प्लिकेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। वहीं बात करें इसकी कहानी की तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जिसके पास एक गन रखी हुई है और टेबल में रखे वो एक डायरी या बुक को पढ़ रहा है और सिनेरियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी देर पहले उसने अपने आप को शूट किया है। यही नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है जहाँ पुलिस उसके पास अगर कुछ पूछताछ करती है, क्योंकि उसके 2 और दोस्त जिसके साथ वह यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, जो उसके क्लासमेट थे, उनकी भी मौत हुई है और जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी रिचुअल के थ्रू मारा गया है। अभी जो इसका प्रोटैगनिस्ट है उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वो दूसरे वर्ल्ड में था और वह टेलीपोर्ट होकर इस मेन कैरेक्टर की बॉडी में आया है। देखा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा
ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो मेरी ब्रेकडाउन वीडियो है उसे जरूर चेकआउट करना। सिंपल सी ये कहानी एक पर्सन की है जो कि अपनी तरह एक ह्यूमन था, जो कि अब किसी रिचुअल को करके एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। उसे उस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उसके सामने पावर्स है और अब धीरे धीरे वह चीजों को समझने का ट्राई कर रहा है। यही नहीं, जिस वर्ल्ड में ये रह रहा है, जिस किंगडम में ये निवास करता है, जो अभी इस नए शरीर में, यानी कि जो जिसका नया शरीर था, वो जिस किंगडम में रहता है, उस किंगडम का जो किंग है उसको लेकर भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है। अब इस बंदे को अपने वर्ल्ड में जाना है, जिस वर्ल्ड में वो पावर सिस्टम है उसे वो भी समझना है, उसके साथ क्या कुछ हुआ वो भी समझना है, और जिस बंदे की बॉडी में है उसके साथ क्या हुआ, क्या उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, उसे भी समझना है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और अगर तुम्हें यहाँ पे देखकर लग रहा है कि मैंने तुम्हारे सामने सारी स्टोरी लाइन बता दी और तुम्हें सारी चीजों को स्पॉइल कर दिया, तुम जब इसके एपिसोड देखोगे ना तो तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद में चीजों को समझने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसके पीछे का रीजन है कि जिस तरीके से तुम्हारी स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, तुम्हें लगता है कि सालों ने अपनी बुलेट ट्रेन को जो चालू किया है लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जहां पे बीच बीच में स्टेशन में आके हमारे सामने मिस्ट्री के तड़के छोड़ते जाते हैं, जिन्हें भी हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन पता चलता है ट्रेन आगे जा चुकी है। अभी प्रेजेंट टाइम में जितने एपिसोड है जिनका बैकग्राउंड मैंने अपलोड कर दिया है, मैं वापस से कह रहा हूँ तुम उसे जरूर चेकआउट करना, क्योंकि 70 मिनट की वीडियो मैंने देखी है तो थोड़ा सा तुम समझ सकते हो, मुझे पता है तुम उसे जरूर चेकआउट करोगे। इसी के अलावा आगे के एपिसोड को मैं भी इसी चैनल में कवर करूंगा, तो उसे मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चलो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।